एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में, इनके शिक्षा दर्शन क्या रहे हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन हमारी पीजीटी, हमारे यूजीसी नेट, अगर आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन मानव के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक रहता है। उन्होंने बताया कि जीवन क्या है। जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में केवल समर्थ की विजय होती है तथा असमर्थ का विनाश हो जाता है। विजय प्राप्त करके जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की प्रत्येक चुनौती को जो भी हमारे जीवन में, देखिए बहुत हमारे सबकी लाइफ में कोई ना कोई चुनौती हमें मिलती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति उन चुनौतियों का डटकर संघर्ष करता है, मतलब उसका जो सामना करता है, तो स्वामी जी को तत्कालीन वही उसको विजय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर स्वामी जी को तत्कालीन भारतीय जनता के कष्टों को देखकर बड़ा दुख होता था। एक दिन उन्होंने कहा कि आज हम लोग दीनहीन हो गए हैं। हम प्रत्येक कार्यों को दूसरों के डर से करते हैं। मतलब उस समय की जो कंडीशन थी, जब इन्होंने ये लिखा था कि भारत जो थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय बहुत सारे भारतीय बहुत सा काम ऐसा करते थे कि जो दूसरों के डर से किया करते थे। या आज भी हम मान सकते हैं, बहुत सारा कार्य हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं जो हमें कोई डर होता है कि अगर हम एक कार्य को नहीं करेंगे तो हमें ऐसी पनिशमेंट मिलेगी या फिर हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। तो एक डर की वजह से हम कार्य को करते थे। डरते हुए बोलते हैं, डरते हुए सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हमने शत्रुओं के देश में जन्म लिया है, मित्रों के नहीं। इस सोचने तथा हीन दशा का कारण उन्होंने ये बताया कि हम अपने जीवन में वेदांत का समावेश नहीं करते। वेदांत का समावेश यानी कि हमने अपने जीवन में वेदों को पढ़ना छोड़ दिया है, वेदांत का दर्शन करना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भीरू, मलिन और आलसी व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बिल्कुल उदास रहता है, शांत रहता है, मतलब शांति का मतलब एक तो नॉर्मल इंसान शांत रहता है, या एक कुछ बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहता है और एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, और उसके चेहरे पे कोई खुशी वगैरह कुछ भी नहीं होता, एकदम उदास सा चेहरा होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी का उद्धार केवल बहादुर योद्धा ही कर सकता है। स्वामी जी ने भारतीयों को क्या कहा है? भारतीयों को उन्होंने वीर, कर्मठ और निर्भय और बनने का सुझाव देते हुए कहा कि क्या बनो? वीर बनो। हमेशा कहो कि मैं निर्भय हूँ। ठीक है, मैं बहादुर हूँ। सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय क्या है? नर्क है, भय आध्यात्मिकता है, भय का जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसने कही हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कही हैं। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ उठाकर भी आपसे पूछ ली जा सकती है कि ये वचन किसके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विवेकानंद जी के हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन का सार क्या है? मेन सार क्या है? अभय होकर संघर्ष के द्वारा मानवता की सेवा करना। अभय मतलब बिना भय के, बिल्कुल निर्भीक, बहादुर होकर मानवता यानी कि मानव की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, किसी भय के कारण नहीं करनी चाहिए। अब स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन की बात करें तो विवेकानंद जी के नस नस में भारतीय और आध्यात्मिकता ज्योति कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, उनके शिक्षा दर्शन का आधार भी क्या था? तो ये याद रखिएगा, विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार था आपका भारतीय वेदांत और उपनिषद रहे थे। वे कहते थे कि प्रत्येक प्राणी में आत्मा विराजमान है। ठीक है, इस आत्मा को पहचानना ही क्या है? धर्म है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा दर्शन का आधार क्या रहा है। तो ऑप्शन में आपको भारतीय वेदांत, उपनिषद दोनों मिल सकते हैं या एक मिल सकता है, तो उसको याद रखिएगा। और ये भी मिल सकता है कि किसका कथन है कि प्रत्येक प्राणी में आत्मा विराजमान है, या फिर आत्मा को पहचानना ही धर्म है, ये किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? मनुष्य के मन में है। अधिकतर इसकी खोज नहीं हो पाई है, ये ढका ही रहता है। पर जब हम इस पर पड़ा हुआ आवरण उतार देते हैं, मतलब
किससे? शिक्षा से। ठीक है, तो हम जब इसका आवरण उतार देते हैं तो हम कहने लगते हैं कि हम सीख रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं ही सीखता है। अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप मेरे कहने से नहीं सीख रहे हो, मेरे कहने से कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप खुद से कोशिश कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप उसको जो है धारण कर रहे हो, अपने मन में इस चीज़ को सोच रहे हो, तो वो कार्य मैं नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद कर रहे हो। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब यही था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं सिखाता, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वयं ही सिखाता है। बाहरी शिक्षक तो केवल सुझाव ही प्रस्तुत करता है ना। जैसे कि मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इसको पढ़ लेना, आप इसके नोट्स बना लेना, तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं तो वो आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, जिससे भीतरी शिक्षक को समझने और सीखने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। तो स्वामी जी की दृष्टि से कहें तो अपने समय की शिक्षा को निषेधात्मक बताया उन्होंने। उस समय की, जब विवेकानंद जी के टाइम की जो शिक्षा थी उसको उन्होंने निषेधात्मक बताया। लोगों ने कहा कि आप उस व्यक्ति, ठीक है, तो उन्होंने निषेध बताया। यहाँ पर इस आत्मा को पहचानना ही क्या है? धर्म है। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य और आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है। सॉरी, यहाँ पे ये रिपीट हो गया। तो यहाँ पर जो है प्रेरणा मिल जाती है। इस दृष्टि से स्वामी जी ने अपने समय की शिक्षा को निषेधात्मक बताया और लोगों से कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं पास कर ली हों या फिर वह अच्छा भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता ये है कि शिक्षा जो है वह जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती है। जो उस समय की शिक्षा की बात हो रही है, जब उनके समय की, ठीक है, जो चरित्र निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित नहीं कर सकती, जोर शोर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है ना। खाली ये थोड़ी है कि आपने किताब पढ़ी, आपको डिग्री मिल गई, आपने लंबी लंबी डिग्रियां ले ली तो आप शिक्षित हो गए। शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित होने का मतलब ये है कि आप शिक्षा को जनसाधारण जीवन में, जो आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, आप उनका सामना किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आपका चरित्र निर्माण होना चाहिए। आप समाज की सेवा, आपके मन में जो है समाज के प्रति, उसके प्रति जो उसके आपके सेवा भाव हैं वो उत्पन्न होने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, है ना। और उनके, आपके अंदर एक ऐसा साहस होना चाहिए कुछ भी करने का। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप शिक्षित हैं। खाली डिग्री लेने से आप शिक्षित नहीं हैं। तो ऐसा विवेकानंद जी का कहना था। उन्होंने अपने समय की शिक्षा का कलुषित चित्र प्रस्तुत किया, यानी कि उनके समय की शिक्षा ऐसी ही थी कि उस शिक्षा में ना तो जनसाधारण के जीवन संघर्ष को बढ़ाती थी, ना ही चरित्र निर्माण होता था, ना ही समाज की सेवा की भावना विकसित की जाती थी, और ना ही लोगों के अंदर साहस था, क्योंकि लोग जो कार्य करते थे वो किसी न किसी भय के कारण करते थे। तो उनके समय की जो शिक्षा थी वह कलुषित चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया था और इसका इन्होंने घोर विरोध किया था और बताया कि केवल ये पुस्तकीय जो ज्ञान है ना, कि किताबों को पढ़ाकर बच्चों को ज्ञान दे देना कि भाई यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ, तो ये सब व्यर्थ है, सब बेकार है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि होती है, बुद्धि विकसित होती है, और जिसको प्राप्त करके व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, जाने कि कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा व्यवसाय, ऐसी नौकरी कर सकता है जिससे कि वह पैसे को कमाए। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन जो था वह प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, सभी मुख्य दार्शनिक विचारधाराओं की झलक इसमें मिलती है। अभी तक हमने एक एक जो पढ़े थे वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद से जुड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे वो आपके प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, सभी में थोड़ा थोड़ा उनका जो है विचारधारा उसमें झलकी है। तो प्रकृतिवादियों की भांति स्वामी जी ने बताया कि सच्ची शिक्षा प्रकृति में संपर्क रहकर ही प्राप्त हो सकती है, और आदर्शवादियों की भांति उन्होंने बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बालक का आध्यात्मिक विकास करके उस पूर्णत्व की अभिव्यक्ति करना जो उसमें पहले से ही विराजमान होती है। ऐसे ही उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी ने सैद्धांतिक शिक्षा का खंडन करते हुए व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने भारतीयों को समय समय पर सचेत करते हुए कहा कि तुमको
कार्य के प्रत्येक क्षेत्र को व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। संपूर्ण देश का सिद्धांतों के ढेरों ने विनाश कर दिया है। अब यहाँ पर बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुझाव प्रस्तुत किया था, तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। आज की पीडीएफ में थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है शायद। तो यहाँ तक के लिए था कि इनके देश में सिद्धांतों के ढेरों का विनाश कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो विवेकानंद जी का जो शिक्षा दर्शन था वो यहीं तक था। कल नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आऊँगी जो आपके सिलेबस के हिसाब से। मैं पीजीटी का एजुकेशन का जो भी आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, एक एक टॉपिक को मैं आपके डेली कवर करा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और बस अभी 2 से 4 टॉपिक और हम कवर करेंगे, उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, फिर आगे हम कंटिन्यू टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।